महाभारत में श्री कृष्णा ने अर्जुन को कही गई ज्ञान में एक बात ऐसी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बात यह है कि बच्चे जन्म होते ही रोता क्यों है, श्री कृष्णा क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी समितो सोनिया होता है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के घर से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है आखिर बच्चा जन्म लेने के बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसे तो इसके पीछे एक पुरानी कथा की मान्यता है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने की अपनी अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने की कारण को विज्ञान XX आवश्यक कारण मानता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे। बने रहे वीडियो में आखिरी तक। बच्चे की रोने के वैज्ञानिक दृष्टि को समझते हैं, फिर हिंदू शास्त्रों में वर्णन पुराने कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री की समागम के साथ शुरू होती है, जिसकी पल्सर रोक जीव को एक नई शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसकी खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़े गर्भनाल से प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में के नहीं रहते। बच्चे माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली में बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ को वैज्ञानिक में यूनिटी फूल कहते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह और सांस सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचता है, लेकिन जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक बच्चे को इस तरल पदार्थ में कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह बच्चा मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परस की क्रिया मां और बच्चे की दोनों के लिए कष्टदायक होता है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर बाहर आता है। जिस समय बच्चा मां के गर्भ से निकलकर बाहर आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है। शिशु की फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वही तरल पदार्थ फेफड़ों में पहले से ही भरा होता है, जिससे बाहर निकालने के लिए बच्ची को बहुत जरूरत होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे को जन्म होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा कर ऐसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी मुश्किल स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे बच्चे के फेफड़े में हवा प्रवेश करती है। फेफड़े के अंदर भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे का स्वास्थ्य होना होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर उससे उल्टे लेटा कर हाथ से थपथपा कर रुलाता है ताकि उनकी फेफड़ों में हवा जा सके, तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे की दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे की सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फैसलों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनकी फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती, ऐसा होना बच्चे की जीवन के लिए खतरा होता है। और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों यह बातें हैं विज्ञान की। अब जानेंगे विष्णु पुराण की बातें। धर्म ग्रंथ क्या लिखा है? शिशु जब प्रथम बार होता है तो उसकी रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जिसे वह पूछ रहा हूँ कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक वर्मा जी सृष्टि की रचना कर रही थी। स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया
तो उनकी माया से उनकी गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक वर्मा जी की गोद में उथल पुथल करके रोने लगा। जब उस बालक से वर्मा जी ने इसकी कारण पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्रा रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे की जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म की बात बाकी बच्चों में भी रोने की नियम बन गया, जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है बच्चे की जन्म लेते हैं शैतान उसके पास आता है, शैतान की सूची बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदा हो जाए फौरन उसकी दवाई कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान की डर से महफूज अल्लाह पनाह में रहे। और पैदा होते हैं अपना परवरदिगार का नाम सुन ले। क्या आपको बच्चे की रोने की कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।